हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद एंड वी आर डूइंग लेक्चर 19th ऑफ लाइफ। आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपको सिखाने वाला हूँ लेंस फॉर्मूला। साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे लेंस के मैग्निफिकेशन पावर को। लेंस के लिए हम लोग फिर साइन को भी थोड़ा देखेंगे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वाली बात यहाँ भी आने वाली है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। हालांकि सब एकदम एग्जैक्टली मिरर वाला सिस्टम ही चलता है, बट फिर भी हम लोग एक बार देख लेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स इसी के अंदर कंपाइल होंगे। ओवरऑल देखोगे तो ये लेक्चर कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड होने वाला है। आने वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए किस तरह के फॉर्मूले यूज करते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ये सारी बातें इस लेक्चर में डिस्कस होने वाली है। तो ये भी लेक्चर आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी लिखा हुआ है लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला होता क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये एकदम मिरर के फॉर्मूले से मैच करता है, 1/f 1/v, बस साइन यहाँ चेंज हो गया, प्लस वहां हुआ करता है, यहाँ पे माइनस। इन फ्यूचर अगर आप कंफ्यूज होते हो कि प्लस है या माइनस है, मतलब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है मिरर लेंस को लेके, कई बार जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ पे माइनस प्लस होते रहते हैं और माइंड से स्कीप होती है बातें। अगर ऐसा लगने लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको याद रख लेना लेंस में एन स्टैंड करता है बच्चे, और एन का मतलब होता है निगेटिव। तो यहाँ से तुम्हारा कंफ्यूजन हमेशा डाउट मतलब नहीं रहेगा, दूर रहेगा। माइनस साइन यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, प्लस गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे v क्या है, u क्या है, f क्या है, उसको चलो समझ लेते हैं ये चीजें हैं क्या। तो मैं एक छोटा सा लेंस ले लेता हूँ और लेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, बातों को समझने की कोशिश करेंगे, विजुलाइज करते हैं। तो यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जाएगा, ठीक है ना। अब इसका F1 कहीं होगा, कहीं 2F1 होगा, मतलब ऐसी बातें होने वाली हैं। तो चलिए उसकी भी बातें कर लें। चलिए ये F1 जिसकी प्राइमरी फोकल लेंथ कहते हैं, इससे डबल मतलब डिस्टेंस पे आपको मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से 2F1 मिलेगा। इधर क्या होगा, F2 होगा। इधर क्या होंगे, फिर 2F2 आने वाले हैं। अगर पिछला लेक्चर तुम्हें याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखूं, राइट, इन दैट केस जो इमेज की फॉर्मेशन होती थी ये 2F2 से बाहर होती थी और इन लार्ज इमेज बनती थी। इतना ही आपको जानना था, बाकी चीजें तो इजी हो गई। अब वी और यू को दिखाना कितना आसान है, देखो यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है बच्चे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से। क्या लिखते हैं इसके लिए, यू, दैट इज व्हाट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहीं से जब राइट साइड में जो इमेज बना है, ऑप्टिकल सेंटर होता है बच्चे, ये जो पॉइंट है ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर से इसकी डिस्टेंस जब मेजर करते हैं तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसे हम वी से लिखते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर तुम इधर जाओ तो भी फोकल लेंथ मिलता है, इधर जाओ तो भी फोकल लेंथ मिलता है, दोनों साइड ही आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। बट कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ कंसिडर्ड हुआ है वो है राइट साइड में, F2 की तरफ मानते हैं। सेकेंडरी फोकल लेंथ को हम लोग कंसिडर करते हैं कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ, ये याद रखने वाली बात है। लेफ्ट साइड वाले को कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। हालांकि जब हायर क्लासेस में जाओगे तो दोनों साइड में ही बातें होंगी, क्योंकि फिर वहां पे जो साइन कार्टेशियन वाली बात होती है ना, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की, उसमें देखा जाता है कि इंसिडेंट रेज किधर से आ रहा है। चलो अभी वो सब टॉपिक नहीं है तो वो सब नहीं देखेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो हमने नॉर्मल सीखा उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो था आपका वी यू एफ। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा अक्षर में लिख दूं, मतलब शब्दों में लिख दूं सारी बातों को। वी क्या है, वी आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज है। कहाँ से, मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, आप बस जान जाइए, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये मेजरमेंट कहाँ से होती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से हो रही, सारा मेजरमेंट यहीं से हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से। यू क्या है बच्चे, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। कहाँ से, तो ऑप्टिकल सेंटर से। एफ क्या है, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ में भी कैसा है, राइट साइड वाला फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो ये आपका था लेंस फॉर्मूला, बहुत इजी है और बड़े आसानी से ये बातें दिमाग में आ भी गई हैं। अगला देखो हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन की जब तुम बात करते हो तो पहले इसका मीनिंग क्लियर कर लो, होता क्या है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की बात हो रही है, तो कोई भी लेंस हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो इमेज को कितना इनलार्ज या डिमिनिश करता है। बहुत बच्चे होते क्या, मैग्नीफाइंग का मतलब ही कुछ और समझ लेते हैं। मैग्नीफाइंग यही बोल दिया तो मैग्नीफाइंग का मतलब उनके दिमाग में घुस जाता है कि बस तो ऑब्जेक्ट जो है, वो इमेज जो है वो हमेशा इनलार्ज बनेगा। ये गलत थॉट है। मैग्नीफाइंग डजंट मीन कि कोई चीज बड़ा हो रहा है। मैग्नीफाइंग मतलब वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो मेरा इमेज मिल रहा है वो कैसा दिख रहा है, छोटा है या बड़ा है या उसके बराबर है, दैट इज व्हाट मैग्निफिकेशन की बात होती है। तब वहां पे मैग्निफिकेशन की बात होगी।
अब तुमने देखा होगा प्रोजेक्टर से मूवीज देखते हो तो फोटोज बहुत बड़े बड़े आते हैं, दैट इज व्हाट वो मैग्नीफाई करके इनलार्ज कर दिया है। आपने कॉनकेव से देखोगे तो मैंने जब बताई थी इमेज फॉर्मेशन सिखाया तो वहां देखा तो इमेज डिमिनिश्ड हो जा रही थी, तो वो मैग्नीफाई करके इमेज को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया, स्मॉल सा कर दिया है। तो दिस इज व्हाट योर मैग्निफिकेशन। लेंस के थ्रू इमेज कितना इनलार्ज या डिमिनिश्ड बन रहा है, वही उस लेंस की मैग्निफिकेशन पावर कहलाती है। अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन आता है, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, सिंपल सा जैसे कि मिरर के अंदर था वैसा ही है, साइन का यहाँ भी खेल है। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, I बाई ओ दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस हुआ करता था अगर आपको याद हो तो v बाई यू। ये आपके फॉर्मूले मिल जाते हैं मैग्निफिकेशन के। थोड़ा सा इसको और स्पेसिफाई किया जाए अलग तरीके से, मतलब तो अलग अलग लिखना चाहोगे तो m बराबर चाहे तो I बाई ओ भी कह सकते हो, सेपरेट लिख रहा हूँ, और m बराबर चाहे तो आप v बाई यू भी कह सकते हैं। ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन था मैग्निफिकेशन का। इमेज के हाइट मतलब बात कर लो, और आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पिछले लेक्चर वाली सेम कहानी चल रही है। आई क्या है, यहाँ लिख देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आई इज व्हाट, आई स्टैंड फॉर हाइट या फिर साइज या फिर लेंथ, कुछ भी बोल रहा हो इसका मतलब एक ही है, लेंथ। किसका, ऑफ, आई पर क्या स्टैंड होता है बच्चे, इमेज। तो ये सारी कहानी इमेज की थी। ऐसी ओ क्या है, ओ स्टैंड कर रहा है हाइट, किसका, हाइट बोलो, साइज बोलो, लेंथ बोलो, बात एक ही है, सबके लिए मीनिंग एक ही निकल के आएगा। इन तीनों वर्ड में इसका ऑफ ऑब्जेक्ट करके बोल सकता है, तो उसका मतलब आपको एक ही चीज समझना है कि वो ये क्या है, इसके लेंथ की ही बात हो रही है। वी और यू तभी जस्ट पीछे बताया, वी और यू क्या होता है, यहाँ से डिस्टेंस जो होगा वो वी इमेज का अगर है तो वी, ऑब्जेक्ट का है तो यू, यहाँ से डिस्टेंस ये वी हो गया और यहाँ से डिस्टेंस ये क्या हो गया, यू हो गया। दैट्स इट, सिंपल सी कहानी है। तो ये वी यू की कहानी थी। ओके, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख भी रहा है कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है, दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट। आप किताबें इसको एच कहती हैं और इसको एच डैश कहती हैं, मैंने इसको क्या बोल दिया, सिंपली आपका ओ और आई की बात कर दिया। इन्हीं के रेशियो को मैग्निफिकेशन से डिसाइड कर देते हैं। देख लो भाई बड़ा छोटा बन रहा है, अगर मान लो तुम्हारा इमेज दोगुना बना ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऐसे जंक्शन दो ले लो और ये क्या ले लो, ये 4 ले लो, इस केस में m क्या हो रहा है, m बराबर आई बाई ओ, तो 4/2, m का मान 2 आया। ये 2 क्या बता रहा है, ये 2 आपको बता रहा है, अभी माइनस क्यों ले रहा हूँ अभी बताऊंगा आपको। ये 2 क्या बता रहा है कि इमेज क्या हुई, मतलब दोगुनी बन गई। जो मैग्निफिकेशन हुआ, मैग्निफिकेशन पावर जो लेंस का है वो क्या कर रहा है, इमेज को ट्वाइस टाइम लार्ज कर दे रहा है, इनलार्ज कर रहा है, वो बड़ा कर रहा है, दोगुना कर दे रहा है ना। अगर मान लो यही m रहता है और कुछ समवे समहाउ 2 ऊपर आता, 4 नीचे आता, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज 2 है, ऑब्जेक्ट 4 है, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। तो ये 1/2 क्या बता रहा है, जो लेंस है उसके पास मैग्नीफाई करने की पावर किस तरह की है, जो भी हाइट का मतलब ऑब्जेक्ट आएगा उसको छोटा करके आधा कर देगा, इमेज उसकी आधी बन जाएगी। तो दिस इज व्हाट योर मैग्निफिकेशन। तो मेरे ख्याल से मैग्निफिकेशन क्या होता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है, और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। याद रहे यहाँ पे कोई भी साइन नहीं आता है, मिरर्स में आपके साइन आते थे, मिरर में साइन यहाँ पे माइनस हुआ करता था, इसमें नहीं होता है। चलो तो आगे बढ़ा जाए, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की बात कर लो। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में क्या है यार बच्चों, जैसा कहानी है वही कहानी सेम चलना है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ये बना देता हूँ और एक मैं कॉनकेव वाला भी बना देता हूँ कुछ यहाँ पे ऐसे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए, चलो ठीक है। अब यहाँ से मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेता हूँ, यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बना दीजिए, चलिए दोनों के लिए सेम सेम कहानी हो जाएगा। ये ध्यान बस इतना ही देना कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, बाकी बात तो बन जाएगी। मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक्सिस भी बना दूँ समझने के लिए, सारी बातों को यहाँ साइड लेफ्ट में कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह से। ये वाली तो बात मालूम है ना, इधर राइट साइड में एक्स होता है, इधर माइनस एक्स होता है, ये वाई होता है, ये नीचे माइनस वाई। क्लास 9th में पढ़ रखा होगा भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके, और क्लास 10th में भी पढ़ोगे आप, 10th में भी है, इसको ओरिजिन पॉइंट कहते थे। तो इससे जब हम राइट में चलते हैं बच्चे तो ये पॉजिटिव होता है, इससे जब हम राइट में चलते हैं मतलब ये एक्स एक्सिस पे चलोगे तो क्या होगा, प्लस है, ये कुछ और नहीं, ये प्लस वाई है, ये कुछ और नहीं, ये प्लस एक्स है। तो जब तुम इधर इस एक्सिस पे चल रहे हो, इस कंडीशन में क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। इधर जब भी चल रहे हो तो प्लस की वैल्यू मिल रही है, जब तुम ऊपर चल रहे हो तो भी तुम्हें पॉजिटिव मिलता है, बट जब तुम इधर लेफ्ट में चलते हो तुम्हें नेगेटिव वैल्यू मिलती है, जब तुम इधर चलते हो तो भी तुमको नेगेटिव वैल्यू मिलती है। बस यही कहानी यहाँ भी कॉन्सेप्ट है।
अब तुम ये ऑप्टिकल सेंटर की कहानी ले लेना। इस ऑप्टिकल सेंटर से अगर तुम राइट में हो तो पॉजिटिव है, लेफ्ट में हो तो नेगेटिव है। तो मैंने आपको एक बात बोला था कि इसकी जो फोकल लेंथ होती है हमेशा राइट में कंसिडर्ड होती है। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा f2 को मानेंगे। ये f2 है और इसका 2f2 है। इधर इसके लिए क्या होगा, ये f1 है बच्चे, और ये क्या होंगे इसके लिए 2f1 है। कलर चेंज कर लें, एक जैसा कलर हो जाएगा तो फिर चीजें मिक्स कर दोगे, हमें मिक्स करनी नहीं है। प्लीज इधर मिक्स नहीं करते हैं, इसको पहले 2 लिख दें। अब इसको यहाँ से कलर चेंज कर लें। इधर वाला क्या होगा बच्चे, f1 होगा, और इधर वाला ये क्या होगा 2f1, कुछ इस साइड में आ रहा है। बस एक ही में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉनकेव और 2f1 को हटा दो, कोई आवश्यकता नहीं है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात करते हैं, जो फोकल लेंथ की कंसिडर करते हैं, तो इसका फोकल लेंथ हमेशा राइट साइड में लेना, कॉन्वेक्स का, और कॉनकेव का फोकल लेंथ हमेशा लेफ्ट साइड में लेना। मतलब एक बात तो यहाँ फिक्स हो गई, राइट वाला देखो इधर जाओगे तो पॉजिटिव साइन होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए जो फोकल लेंथ तुमने डिस्टेंस लिया है, इसके लिए जो तुम फोकल लेंथ ले रहे हो, इनमें बस साइन का फर्क हो रहा है। और साइन का फर्क क्या है, ये राइट साइड में गया, दैट मीन्स मैं कॉन्वेक्स के लिए बोलूँ तो फोकल लेंथ, एक स्टेटमेंट बना लो अपने लिए, ऑलवेज पॉजिटिव कंसिडर करते हैं हम, इस बात को मान के चलते हैं। और यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करेंगे तो एफ क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑलवेज निगेटिव रहेगा। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब बात होती है किसकी, तो अब बात होती है वी और यू की। तो भाई कहीं ना कहीं तो वी और यू होंगे। तो यू इधर रहते हैं बच्चे हमेशा लेफ्ट साइड में, इसके लिए भी यू हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहा है। जब भी आपने लगा, एक काम करो इसको मिटा देते हैं, एक जैसा दिखने लग रहा है, अलग अलग बना लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस देते हैं। हाउस पाउच हो जा रहा है एक ही में ना, ठीक है, साइड कर ले इसको। अब हाउस पाउच नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से एक लाइन फिर से मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, ड्रॉ हो गई यहाँ पे। और इनकी जो चल रही थी चलने दीजिए ऐसे। अब यहाँ पे मैं आपसे क्या बातें कर रहा था, बात हो रही थी इनके यू वाले की बात हो रही थी। यू हमेशा लेफ्ट में होता है, यू ऑलवेज आप लेफ्ट में ही देखते हो, लेफ्ट साइड में रखे रहते हैं। इन दैट केस यू की वैल्यू जब बात करोगे तो यू कॉन्वेक्स भाई साहब के लिए भी ऑलवेज निगेटिव है, ऑलवेज निगेटिव। और कॉन्वेक्स भाई साहब के लिए भी यू क्या है, ऑलवेज निगेटिव है। देखो इसमें एफ भी निगेटिव है, यू भी निगेटिव है। इसमें एफ पॉजिटिव है, यू निगेटिव हो रहा है। वी की बात करते इमेज फॉर्मेशन की, तो इमेज बच्चे आपने नोटिस किया था कॉन्वेक्स में राइट साइड में भी बनता था और लेफ्ट साइड में भी बनता था। ये वर्चुअल वाली कहानी होती थी, ये रियल वाली कहानी। जब तक राइट में बना तब तक रियल था, लेफ्ट में बना तब तक वर्चुअल था। तो इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बोलते हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वी कहते हो। अगर इधर बड़ा फोटो हो तो पॉजिटिव होगा, इधर बना तो नेगेटिव होगा। भाई एक्स एक्सिस में चले तो पॉजिटिव, वाई में माइनस एक्स में चले तो नेगेटिव। यही कहानी है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे तो सारी बातें हो रही हैं। तो सिंपल सा कहानी है। अब यहाँ से हम क्या करें, v की वैल्यू की जब तुम बात करो तो आपको पता नहीं क्या हो सकता है। तो v कुड बी पॉजिटिव, कुड बी निगेटिव। अब डिपेंड करता है कि मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से हम कंसिडर करेंगे प्लस है या माइनस। ऐसे यहाँ पे भी कहानी है। देखो v की बात करें तो v इसमें आपने नोटिस किया था, एक बार तो फोकल लेंथ पे आके बना, f पे बना, और दूसरा क्या बना, f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना। मतलब हर बार लेफ्ट ही जा रहा था, राइट साइड में एक भी बार इमेज नहीं बना था। मैं इसीलिए बोला था इसके पहले वाला लेक्चर पूरे लेंस के लिए जान है वो। अगर वो आता है तो सारी बातें समझ में आएंगी, नहीं आएगा तो नहीं समझ में आएंगी। तो कॉनकेव में आपने ये चीज नोटिस की थी कि या तो फोकस पे बन रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे करके फिर यहाँ पे बन जा रहा था, ऐसे आ रहा था ना, ऐसे बन रहा था। तो या तो फोकल पे बनेगा या तो फिर कहीं यहाँ पे आके बन जा रहा था, इरेक्ट हो रहा था, ठीक है ना, डिमिनिश्ड बन रहे थे। दैट मीन्स वी की वैल्यू भी क्या हो रही है, ये देखो ऑलवेज निगेटिव। इसका यू निगेटिव, वी निगेटिव, एफ निगेटिव, सब निगेटिव है, कुछ भी यहाँ पे पॉजिटिव नजर नहीं आया। इसमें क्या हुआ, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव, मतलब मिक्स आ रहा है। कॉन्वेक्स में मिक्स आ रहा है, इसमें एक सिंपल सा सभी एक जैसे नजर आने लगे हैं। ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की बात थी जो आपको मुझे बतानी थी। और सिमिलरली एकदम वैसा ही है जैसा, सिंपल से यार लेफ्ट राइट याद कर लो, लेफ्ट राइट की बात हो जाएगी, काम बन जाएगी। अच्छा एक और बात छूट रही थी, ऑब्जेक्ट की बात करें। देखो ऑब्जेक्ट हमेशा आप इस एक्सिस के ऊपर ले रहे हो, दैट मीन्स ओ हमेशा प्लस वाई एक्सिस में चल रहे हो, और प्लस वाई एक्सिस में चल रहे हो, दैट मीन्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होने वाला, चाहे इसका हो चाहे इसका, दोनों में से कोई मतलब नहीं। ओ क्या होगा, ये पॉजिटिव कंसिडर्ड होगा।
ओ कैसा कंसिडर होने वाला है, पॉजिटिव। इसमें भी ओ कैसा कंसिडर होगा, ओ आपका इसमें पॉजिटिव कंसिडर होगा। आई की बात करेंगे तो आई कई बार कंडीशन में इसको ऑब्जेक्ट, चलो ये ऑब्जेक्ट था ना आपका, कोई मतलब नहीं है। आई की बात करें तो आई में क्या हो रहा है बच्चे, आई में देखो तो कॉन्वेक्स में एक बार नीचे भी बन जा रहा है और एक बार ऊपर भी बन रहा है। मतलब 5 बार ऐसा कंडीशन था जब नीचे बन रहे थे, एक ऐसा कंडीशन बना था जब ऊपर की तरफ बन गया। दैट मीन्स आई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया हुआ। बट यहाँ पे बात करेंगे तो हर बार ऊपर की तरफ ही बन रहा था, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कुछ भी करो पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमेशा आई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये था हमारा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। मेरे ख्याल से ये चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। कुछ भी तो नहीं है यार, मिरर वाला भी कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, लेफ्ट सॉरी राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव। अप और डाउन कौन रहता है, तो इमेज का, हाँ मतलब इमेज रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है, हाइट उसकी रहती है। लेफ्ट एंड राइट में क्या चलते हैं, डिस्टेंस चलते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस, यही बस है, और क्या फोकल लेंथ ही कहा जाता है। तो ये आपका साइन कन्वेंशन आपका था, ठीक है ना। अब यहाँ से एक छोटी सी बात मैंने मैग्निफिकेशन में डिस्कस नहीं की थी, वो थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ यहीं पे। इसे छोटा कर दिया जाए, मैग्निफिकेशन के लिए हमें इस फिगर को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। फिर न्यूमेरिकल्स के बारे में देखते हैं, न्यूमेरिकल्स का आइडिया क्या होता है लगाने के लिए। इसको छोड़ा इधर भेज दो। m की वैल्यू अगर बच्चे प्लस माइनस वन लेते हैं, दैट इज व्हाट इक्वल टू प्लस माइनस वन। यहाँ पे बच्चे माइनस और प्लस सिर्फ यही बताते हैं इमेज मेरा इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, मतलब वर्चुअल है या रियल है, इतना ही इन्फॉर्म करते हैं। वन जो वैल्यू होती है वो मैटर करता है। अगर एम की वैल्यू वन है तो चाहे वो प्लस वन है चाहे माइनस वन है, दैट मीन्स आई और वो आपस में बराबर होंगे, तभी तो वन मिला होगा। आई इज व्हाट इक्वल टू ओ, कट के तभी तो वन मिलेगा। वन आने का रीजन यही है कि आई और वो आपस में बराबर है। अगर वन ये टू आ रहा है, मतलब कंडीशन मान लेते हैं एम का मान टू आता है, दैट मीन्स ये आई क्या होगा, दोगुना होगा ऑब्जेक्ट की कंपेयर में। ऑब्जेक्ट वन होगा तो आई दो होगा, तभी तो दो आ पाएगा। तो ये जो वैल्यू होती है वो बस ये बताएगी आपकी कि इमेज इनलार्ज है या डिमिनिश्ड है। अब ये नहीं कि माइनस वन लग गया इसका मतलब, माइनस टू लग गया इसका मतलब इमेज मेरा डिमिनिश्ड है। माइनस टू में टू को मैटर करता है, टू क्या है, टू मतलब ट्वाइस, इमेज ट्वाइस बना है, दोगुना बना है। माइनस तो सिर्फ इतना बताने के लिए बैठा है कि फोटो उल्टा बना है या सीधा बना है, दैट्स इट, इन्वर्टेड है या मतलब इरेक्ट है, ये ध्यान रखेंगे। अब m प्लस माइनस वन लिया, इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब निकल के आता है रिजल्ट में आई जो है बच्चे ओ के बराबर है, ये रिजल्ट आपका आता है। दूसरी चीज, अगर मैं प्लस वन कंसिडर करूं, ध्यान सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं बस बोल रहा हूं, एम को अगर मैं प्लस वन कंसिडर करूं इस कंडीशन में इमेज मेरा वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है ना, और इमेज मेरा क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। तीन स्टेटमेंट यहां से निकल के आते हैं इस एम की वैल्यू से। अगर माइनस वन है दैट मीन्स अगेन आई इज इक्वल टू ओ, ये तो चलेगा, ये माइनस वन का केस बता रहा हूँ, ये माइनस वन का केस था, ये प्लस वन का केस था, माइनस वन। अब माइनस वन मतलब इमेज कैसा है मेरा बच्चे, रियल बनेगा। माइनस का मतलब मैंने आपको बताया कि रियल होता है, और रियल है तो फोटो मेरा इन्वर्टेड कर देंगे, वाइस वर्सा बोल सकते हैं, इन्वर्टेड है तो रियल, रियल है तो इन्वर्टेड, गिफ्ट में मिलते रहते एक दूसरे के साथ में। तो ये कहानी थी आपकी प्लस माइनस वन होने की कंडीशन पे आपको क्या कंसिडर करना है। मैग्निफिकेशन आपको सारी बातें बता रहा है। एम की वैल्यू कभी भी प्लस वन कॉनकेव के लिए नहीं हो पाएगी, क्योंकि कॉनकेव में क्या हो रहा था, चाहे माइनस वन, कुछ माइनस वन तो बनता ही नहीं था, उसकी बात ही नहीं, छोड़ो। प्लस वन नहीं हो सकती है, रीजन कॉनकेव में हमेशा इमेज डिमिनिश्ड बना था। अगर आपको याद है तो, नहीं याद तो चलिए मैं दिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये देखो डिमिनिश्ड फोटो बना था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और एक कंडीशन था इनफाइनाइट प्लेस पे रखें तो ऑब्जेक्ट पे बनता था, वो तो पॉइंट जैसा बनता था, वो और छोटा बनता था। दैट मीन्स आपको ये बात याद होगा, कॉनकेव में हमेशा फोटो छोटा है, मतलब एम की वैल्यू उसकी वन कभी हो ही नहीं पाएगी, उससे हमेशा कमी रहेगी। तो ये वाली भी कंडीशन हो सकती है भाई, लेंस क्या कर सकता है, फोटो को बड़ा और छोटा बना सकता है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन दूसरा ले रहा हूँ, एम की वैल्यू बच्चे, कलर्स को चेंज करो भाई, व्हाइट कलर ही चलने दीजिए। एम की वैल्यू मैं क्या कर दे रहा हूँ, लेस देन प्लस माइनस वन कर दे रहा हूँ, ये कंडीशन को ले रहा हूँ। अब इस कंडीशन में क्या बात होगी, प्लस माइनस मतलब एक से तो कम होना है, प्लस माइनस सिंपल सा बताता है इन्वर्टेड रियल, यही कहानी। तो वन से हमें मतलब है, तो एम की वैल्यू वन से छोटा होने का मतलब क्या है, इस कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है आई से, मतलब इमेज डिमिनिश्ड है। इमेज कैसा है मेरा, डिमिनिश्ड। स्टेटमेंट में लिखूं क्या, ये तो मैथमेटिकली लैंग्वेज हो गया, मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ,
इमेज हमारा कैसा हुआ, इमेज छोटा बना, डिमिनिस्ड, दैट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन आई, ऐसे बोल सकते हैं मैथमेटिकली अगर बोलना है तो। अब +1 कंसिडर करोगे तो यहाँ पे दो बातें आएंगी, +1, हर बात की दो बात है, +1 -1, +1 कंसिडर किए तो इमेज मेरा क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, फोटो हमारा छोटा बना, वर्चुअल बना, इरेक्ट बना। -1 कंसिडर किया तो क्या हो जाएगा, इमेज मेरा रियल हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, वर्चुअल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज आपका रियल हुआ और क्या हुआ, डिमिनिस्ड है, रियल है, और सॉरी वर्चुअल क्यों बोल रहा हूँ जी, रियल के साथ तो मतलब रियल और वर्चुअल दोनों, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। क्या बनेगा इसका, इनवर्टेड वर्ड आएगा, क्या आएगा, इनवर्टेड। कंसंट्रेशन जरूरी होती है किसी चीज को लेकर, मतलब कंसंट्रेट, कंसंट्रेशन तो केमिस्ट्री हो गया। इमेज डिमिनिस्ड है, रियल है, इन्वर्टेड है, इमेज डिमिनिस्ड है, वर्चुअल, इरेक्ट है। इन केस ऑफ आप +1 से मतलब बात कर रहे हो या -1 की कंसिडर कर रहे हो, तब की कहानी होती है। एंड द थर्ड वन क्या ले सकते हो, थर्ड वन अगर आपको लेना है तो चलिए इसे फिर से हम छोटा कर देते हैं ताकि मैं आपको अगली बात यहीं पे समझा सकूं। बहुत बढ़िया। तो m की वैल्यू हमने क्या कर लिया, हमने कंसिडर कर दिया m की वैल्यू इज व्हाट, ग्रेटर देन +-1। ये है आपका थर्ड कंडीशन। तीन कंडीशन हो ही सकते हैं। अब दुनिया में क्या हो सकता है, या तो कोई चीज छोटी होगी या तो बड़ी होगी, तो उसी के बराबर होगी। तो तीन ही केस मिलते हैं, इन्हीं तीन केस को हमें स्टडी करनी होती है। तो देखो m +-1 से बड़ा है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, और अगर 1 से ज्यादा है दैट मीन्स हमारा जो इमेज बनेगा वो इनलार्ज होगा। क्या होगा, इनलार्ज होगा। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अगर +1 से बड़ा है तो, +1 से बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ, केस +1 वाला फिर लेंगे, -1 वाला। +1 से बड़ा है मतलब वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। +1 का मतलब क्या हुआ, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अगर माइनस तुम कंसिडर करोगे उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल, इन्वर्टेड, यार याद हो जाना चाहिए, तब से ये बात चिल्ला रहा हूँ, रियल और इन्वर्टेड। दिस इज व्हाट इन केस ऑफ -1 से ज्यादा। तो ये था मैग्निफिकेशन की कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह की बात कर सकते हो जिसको देख के आप बातें समझ सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब इन्हीं सबों को हेल्प से लेके हम लोग क्या करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो साइन कन्वेंशन, और आप क्या करना है, लेंस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा रही है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को दिमाग में बैठा रही है, और क्या क्या कंडीशंस होते हैं रियल और वर्चुअल के, जो मैंने आपको 6+2 8 रूल बताया था। इतना अगर तुम्हारे दिमाग में बैठा है ना, मतलब आज का लेक्चर और इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर दिमाग में बैठा है, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से। हर तरह के न्यूमेरिकल तुम सॉल्व कर पाओगे। ट्राई इट। अगर आपको चीजें आती हैं और उसके बाद भी अगर आपको नहीं आता है, फिर कहना हमसे। संभव ही नहीं है कि अगर वो चीजें आपको आती हैं 6+2 और ये फॉर्मूला, तो न्यूमेरिकल ना लगे, असंभव है। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन इसमें आपको क्या करूंगा, दिखाऊंगा, और क्वेश्चन का जो सेशन होगा मतलब न्यूमेरिकल की जो आएंगे उसके अगले लेक्चर में हम लोग किया जाएगा। तो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन बताता हूँ कैसे ये माइनस वगैरह कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करके करते हैं क्वेश्चन। तो एक कॉन्वेक्स पे लेते हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ, ठीक है, कितना ले लीजिए, 50 सेंटीमीटर, फॉर्मिंग, एक काम करो क्वेश्चन को, चलो ठीक है कर ही लेते हैं। फॉर्मिंग अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ, कुछ भी बना लो कोई मतलब नहीं, एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना मान लें, 200 सेंटीमीटर, चलिए 200 सेंटीमीटर। देन फाइंड, बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज ऑल्सो find find that how magnified image will form, how magnified image will form।
ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैं करते कैसे हैं, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है और रीड करने के बाद जो भी क्वेश्चन के डाटा होते हैं उसे हमें कलेक्ट करना होता है। जैसे बोला एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ, देखो बच्चे कॉन्वेक्स जैसे ही तुमको दिख जाए आपको एक बात दिमाग में रख लेना है बच्चे, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है क्योंकि वो राइट साइड में होता है, ऑलवेज कंसिडर राइट साइड। तो इसका फोकल लेंथ जब कंसिडर कर ही लिए हो राइट में तो फोकल लेंथ +50, तो यहाँ पे 50 सिंपल सा लिख देते हैं। फॉर्मिंग अ रियल इमेज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इमेज रियल है तो जो भी वैल्यू आप वी की लिखने वाले हैं, रियल इमेज कब बनता था कॉन्वेक्स में, तो 5 ऐसे कंडीशंस होते थे इसमें आपके बनते थे। भाई 5 ऐसे कंडीशंस थे, ये वाला कंडीशन जो बना रहे थे आप, तो 5 बार ऐसा होता था कि इमेज क्या होता था, सब राइट साइड में जाता था, उल्टे होते थे, इन्वर्टेड होते थे सारी कहानी। तो अब यहाँ पे उसने रियल बोला है, तो रियल का मतलब देखो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर वो आपको दिमाग में रहेगा तो यहाँ से फटाक से आप साइन सही लगाओगे, वरना साइन गलत हो जाएगा। इमेज फॉर्मेशन 6+2 रूल याद होंगे तो बड़ा आसानी से यहाँ पे लिख दोगे, v की वैल्यू राइट साइड में जाती है इसलिए हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव और +200 ये चलेगा। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यू पूछ रहा है। आपने ये साइन कन्वेंशन में मैंने एक बात बताई, u जो है बच्चे ऑलवेज निगेटिव, u जो है बच्चे ऑलवेज निगेटिव। तो जब भी इसकी वैल्यू फाइनली सॉल्व करने के बाद मिलेगी, अभी यहाँ निगेटिव मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। फाइनल में जब वैल्यू सॉल्व करने के बाद मिलेगी तो ये बात दिमाग में रखना रहेगा, u की वैल्यू निगेटिव ही होनी चाहिए, पॉजिटिव है तो भी गड़बड़ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछता है ऑल्सो फाइंड दैट हाउ मैग्नीफाइड। अब मैं बार बार यहाँ पे बोलता हूँ मैग्नीफाइड का डजन मंथ कितना बड़ा बन गया, मैग्नीफाइड का मतलब यहाँ पे है इमेज कितना छोटा या बड़ा बना। तो मतलब मैग्निफिकेशन आपसे पूछ रहा है, एम की वैल्यू पूछ रहा है कितना है। शायद और क्वेश्चन बोल सकता था नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन तो ऑलरेडी बताया, नेचर ऑफ इमेज पूछ सकता है, एक नेचर तो आपको मालूम है रियल, बच्चे दो नेचर उसके बारे में आपको बताना पड़ता है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ओके तो मैं कौन सा कलर सेलेक्ट करूं अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, चलो भैया ग्रीन कलर ही उठा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है लेंस के लिए 1/f, है ना, क्या है 1/f, दैट इज व्हाट इक्वल टू 1/v, और यहाँ पे लगेगा -1/u। फोकल लेंथ की जगह वैल्यू रखोगे 1/50, 1/v का वैल्यू क्या है 200, -1/u, मुझे पता नहीं 1/u की वैल्यू क्या होती है, मतलब दिया ही नहीं है, -1/u को यहीं छोड़ दीजिए। बच्चे क्या करते हैं, इधर इसको ले जाते हैं इसको इधर ले जाते हैं, उसी में मारते हैं, पूरा साइन गलत हो जाता है। बहुत बार करते हो तुम लोग, ये नहीं करना है ऐसे। मैंने बहुतों को देखा है बच्चों को, जब भी कॉपी साइन करता हूँ वो कहते हैं सर मैंने इसको इधर ले गया इसको इधर ले गया, अब इसी चक्कर में मानते एक का साइन तो बदल लेते हैं दूसरा का साइन बदलना भूल जाते हैं। ह्यूमन एरर्स होते हैं यार, जब इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनाने की कोशिश करोगे खुद के लिए तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी। आप इसको यहीं छोड़ दो ना और इनको भेज दो, किसी एक को भेजो, एक को भेजोगे तो प्लस में है इसको माइनस कर दो, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ लिख दो 1/50 तो प्लस में था और 200 वाले को भेजा हूं तो -1/200। चुपचाप इसको ऐसे ही छोड़ दो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से पड़ा रहेगा, लास्ट में माइनस भेज देंगे, माइनस को लास्ट में ट्रांसफर करते रहेंगे, अभी तो छोड़ दो ऐसे ही करके। अब हमारे पास क्या है, कलर पेन कहाँ गया, हाँ ये रहा। इसका एलसीएम लेंगे और कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है, तो 50 और 200 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 200 ही मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -1/u इक्वल टू 50 एंड 200 का एलसीएम 200, अरे यहाँ 200 तो 50 से कितने बार में जाएगा 4 बार में, 4 टाइम जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे। ये 200 कितने में जाए 1 टाइम में तो -1 आ जाएंगे। इस कंडीशन में -1/u, 4 में से 1 जाएगा 3/200। अब देखो करना क्या होता है, u को ऊपर भेजना होता है, 1 को गायब करना होता है, तो नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो अब इतना आदत हो जाना चाहिए, जैसे इस 1 को हटाओगे ये आपस में क्या हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाता है, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो 200/3 कर दो, माइनस को इधर भेज दीजिए, u बराबर क्या मिला -200/3, और ये आपका आंसर हो गया, ये आपके सॉल्यूशन होके तैयार हो गए। निकाल दिया आपने पोजीशन ऑफ इमेज, -200/3 पे आपका निकल के आने वाला है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। हेलो, इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर I/O या तो V/U। I/O का मेरा कोई महत्व है नहीं, दिया ही नहीं है, V/U मेरे काम का चीज है, तो V/U निकाल लेते हैं। तो m बराबर मैं यहाँ पे
वी वाई, यहाँ पे माइनस साइन नहीं आता, याद रखना, मिरर में माइनस हुआ करता था। v का मान कितना है तो 200 है। u का मान कितना है बच्चे, -200/3। मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो तो ये 3 क्या करेगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 जा, मतलब यहाँ पे कंडीशन 600 काट दो, 2 से 200, 3 तो -3 आ जाएगा ओवरऑल। m की वैल्यू क्या आ गई, ओवरऑल -3 आई। दैट मीन्स मेरा इमेज क्या हो रहा है बच्चे, 2 पॉइंट भी अगर मुझसे कोई पूछ देता है, नेचर मतलब आपको बताना होता है, वो 3 पॉइंट जो मैग्निफिकेशन को लेके बोला, इन लार्ज, रियल, इन्वर्टेड क्या है वो बताना होता है। -3 का मतलब इमेज क्या हुआ, इमेज मेरा इन लार्ज बना है, क्या बना है, इन लार्ज है। पहली बात तो ये निकल के आ गई। m की वैल्यू 1 से ज्यादा मतलब बड़ा बना है, इन लार्ज। माइनस क्या बताता है, माइनस आपको रियल वर्ड देगा और साथ ही साथ एक और वर्ड देगा, वो है इनवर्टेड, ठीक है ना, समझ लेना इनवर्टेड। तीनों वर्ड आपको मिल गए, लिख ही दो इन्वर्टेड। अब यहां से देखो कहानी सिंपल से, अगर मैं इसका रे डायग्राम समझने की कोशिश करूं तो फिर क्या होने वाला है तो क्वेश्चन बेसिक, चूंकि ये लेक्चर ही है आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए, इसलिए मैं सारी चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ, केवल न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। जिनको आता है फिर वो यहाँ से स्किप कर सकते हैं, जिन्हें नहीं आता ये उन्हीं के लिए है। ये यहाँ से मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। अब तुम देखो यहाँ से u की, u छोड़ दीजिए, भूल जाइए, बना कहाँ है, 200 पे बना है, तो इसकी फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे होगी, ये f1 होगा, ये 2f1 होगा, इधर क्या होगा बच्चे, f2 होगा, इधर कुछ 2f2 होगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होता है, जितना इधर का होता है। इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो इधर भी आएंगे तो -50 होगा, तो इधर चलो मैं -50 पे आए, तो फिर इसका डबल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -100 पे आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, ये दूरी कितनी है, -100 है, ठीक है। अब जो इमेज बन रहा है वो 200 पे बन रहा है, मतलब अगर मैं इधर चलूं, ये 50 है, इसका डबल 100, इससे भी आगे जाना पड़ेगा 200, कहीं इधर जाके वो इमेज बन रहा है, मतलब 2f के बाहर बन रहा है। और अगर तुम्हें याद हो कि अगर मेरा इमेज 2f के बाहर होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, मैं पूरा इमेज नहीं बना रहा हूँ, अगर मेरा इमेज क्या हो, 2f के बाहर हो, इसका मतलब क्या होता था, कहीं यहाँ बना दीजिए बड़ा सा फोटो, जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं 2f और f1 के बीच में छोटा सा बन रहा होगा। यही कहानी है ना, 2f1, देखो मैं तुम्हें चेक करा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। 200 सेंटीमीटर बनने की यही एक लॉजिक थे, और कोई लॉजिक नहीं थे, 2f2 के बाहर बनना और इनफाइनाइट के बीच में। अगर वो 6+2 रूल याद है तो ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब यहां से क्या मालूम पड़ रहा है कि राइट साइड में गया तो v तो प्लस में दिया था, देखो मेरा प्लस में है, नीचे की तरफ बनता है इमेज, ये बात मुझे याद थी, तो मतलब इमेज मेरा रियल होना चाहिए, क्या माइनस आया है, बहुत बढ़िया माइनस आया है। ये भी बात याद है कि इमेज हमारी बड़ी होती थी। चलो यार दिखाई देते हैं तुम्हें, वापिस आ जाते हैं पुराने लेक्चर वाले फॉर्मेट पे। हेलो, यही कंडीशन था ना, देखो तो 2f1 और f1 के बीच में है, 2f2 के बाहर इमेज बन रही थी, तो ये पॉसिबिलिटी तभी, ये बात दिमाग में रहेगा तभी ये सारी बातें क्लिक करेंगी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। याद रखना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बेसिक वाले क्वेश्चन पूछते हैं, छोड़ते नहीं है इसको, पूछेंगे यहाँ से। तो यहाँ से क्या मिला तुमको, इमेज इन लार्ज बनता था। देखो m की वैल्यू बड़ी आई है क्या, एक से, हाँ बड़ी आई है 3, मतलब माइनस भी आई है बड़ी भी आई है, दैट मीन्स अभी तक हम सही चल रहे हैं। u की वैल्यू -200/3 है, दैट मीन्स ये वैल्यू ऑलमोस्ट 66 पॉइंट समथिंग करके है, 666 समथिंग करके माइनस में, माइनस का मतलब लेफ्ट में जाना है आपको, और इसकी वैल्यू 66.66 समथिंग करना है। तो ये कंडीशन क्या बता रहा है, जब 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट बनता था तो f1 और 2f1 के बीच में बनता था। और मैक्सिमम बच्चे देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 100 है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है ये 50 से बाहर बना, देखो 50 ये है, 50 से आगे यहाँ आया है, 50 है, 50 से आगे यहाँ आया है, मतलब 50 से थोड़ा ज्यादा है, और ये 100 होता है, ये 100 से पहले बना है, मतलब 66 की बात कर सकता है क्या वो, कहीं ना कहीं 66 पे होगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 2f1 और f1 के बीच में आनी चाहिए थी, और यहाँ पे मैंने देखा तो -66.6 है, वो 100 और 50 के बीच में आता है। दैट मीन्स मैंने न्यूमेरिकल 100% ट्रूली किया है, सही किया है। देखो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, लेकिन सारी बातें निकल के आ गई। ये बात बता रहा है कि इमेज मेरा बड़ा बन रहा है, इनलार्ज हो रहा है, इन्वर्टेड है, रियल बन रहा है, ठीक है ना।
ये कहानी बात मालूम पड़ रही है। दूसरी चीज़ कहाँ बननी चाहिए, तो 50 और 100 के बीच में बननी चाहिए। सारी बात तो मैंने आपको बता दी। आप चाहो तो इतने लंबे प्रोसेस से करो या एक झटके में माइंड में ये बातें लेके आओ, बट करना तो ये पड़ेगा। एग्ज़ाम में अगर आ गया तो ये तो करना पड़ेगा, बट तुम खुद को चेक कर रहे हो। आप खुद के मास्टर हो गए हो, चीज़ें आपको खुद मालूम है कि मैं सही करूँगा या गलत करूँगा। तो आज के लेक्चर में बच्चों मैं आपके साथ इतना ही डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, एक छोटा-सा टॉपिक और है, पावर ऑफ लेंसेज़ उसको भी इंक्लूड करूँगा और उन सबको मिला के बहुत अच्छे-अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे और फाइनली फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा? दी एंड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, चलिए थैंक यू, टेक केयर।